हेलो दोस्तों, रोचक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी जी की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी कई तरह की लोक कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथाएं काफी प्रचलित है। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेदव्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसी बनी रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशाल काय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज यानी कि पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। बोलो माता लक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी जी की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है, तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलो माता लक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी जी की तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती है। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन खुश हुई कि चलो शर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा
जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्रीहरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने का खेत उन्हें दिखाई दिया। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यह किसान के खेत में फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिन में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उनके घर से नहीं जाएगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। बोलो माता लक्ष्मी की जय। तो यह थी माता लक्ष्मी की 3 कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।